अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर परवीन नासिर। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ DHL लाहौर में। आउटडोर में बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं बाल झड़ के साथ, मेल पैटर्न बाल्डनेस के साथ, डैंड्रफ के साथ। फीमेल्स आती हैं स्प्लिट एंड्स के साथ, दो मुँहे बालों के साथ। तो आज मैं एक रिव्यू कर रही हूँ हर्बल प्रोडक्ट की, दैट इज़ हेयर ग्रोथ वाटर बाय सईद गनी। और मैं आपको इसके बताऊंगी इसमें क्या अज्जा हैं और साइंटिफिक बेसिस के ऊपर कि वो किस तरह आपके बालों को गिरने से रोकते हैं। इसमें जो मेजर 4-5 चीज़ें हैं, वैसे काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन जो मेजर 4-5 चीज़ें हैं उनमें है आंवला, भृंगराज, नीम, जटामांसी और हैना। सबसे पहले बात करूँगी आंवला की। आंवला जो है, हमने अपनी बड़ी बूढ़ियों से सुना है आंवला बालों के लिए बहुत अच्छा है। अब वो करता क्या है आंवला? आंवला बेसिकली ये करता है कि आपके जो बालों की जड़ होती है, जिसको हम डर्मल पैपिला कहते हैं, उसमें खुलियों की जो डिवीजन होती है उसको प्रमोट करता है। जितने ज़्यादा खुलियाँ डिवाइड करेंगे उतनी जड़ आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी बालों की लेंथ इंप्रूव होगी। तो इस तरह ये बालों की लेंथ, लंबाई इंप्रूव करने में हेल्प करता है। दूसरा काम ये करता है कि आपके मेल पैटर्न बाल्डनेस को बेहतर करता है। जो लोग मेल पैटर्न बाल्डनेस या मर्दाना गंजपन का शिकार होते हैं, या फीमेल्स भी जो उसी पैटर्न का शिकार होती हैं, उनमें होता क्या है कि एक हार्मोन होता है डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो कि टेस्टोस्टेरोन से बन रहा होता है, और जो एंजाइम बना रहा होता है उसे हम कहते हैं 5-अल्फा रिडक्टेज। इस एंजाइम की ज़्यादा एक्टिविटी हो रही होती है और डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बन रहा होता है। इसलिए अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास हैं तो अक्सर आपको एक फिनास्टेरॉइड नामी गोली देते हैं, जो गंजपन में हम इस्तेमाल करते हैं, जो इस एंजाइम को रोकती है, लेकिन उसके बेशुमार साइड इफ़ेक्ट होते हैं। पर्सनली मैं भी वो रिकमेंड नहीं करती। आंवला, रिसर्चेस कहती हैं कि आंवला जो है वो इस एंजाइम को 5-अल्फा रिडक्टेज को इनहिबिट करता है, यानी इसको रोकता है, जिसकी वजह से डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की लेवल जो है वो कम हो जाता है और आपका मर्दाना गंजपन में आपको बेहतरी महसूस होती है। उसके अलावा आंवला की एंटी पैरासिटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि वो सर में पैरासाइट्स की नशोनुमा को कम करता है। इसी वजह से अगर आप आंवला का रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके सर में जुएँ और ये मसले मसाइल बहुत कम होंगे। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर अहम है वो है नीम। नीम को हम वंडर प्लांट भी कहते हैं। नीम के बेशुमार फ़वाइद हैं। इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आप अपने सर की डैंड्रफ के लिए किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो हम आपको आम तौर पर एंटी फंगल शैम्पूज़ और लोशंस देते हैं। उसकी वजह ये है कि डैंड्रफ की वजह मेलासिजिया फरफर एक फंगस है, वो होती है। तो नीम की जो एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी इसी तरह ही काम करती हैं जैसे आपके एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ करते हैं। वो इस फंगस को रोकती है, जिसकी वजह से आपकी डैंड्रफ इंप्रूव हो जाती है। तीसरी चीज़ जो इसके अंदर है वो है हिना, यानी कि मेहंदी। अब हिना क्या करती है? एक तो ये आपको पता है कि हिना का इसके अंदर एक नेचुरल कलर होता है, टैनिन्स होते हैं, नेचुरल कलरिंग एजेंट्स होते हैं। इसीलिए हिना और जटामांसी जो इसके अंदर दूसरा एक इंग्रेडिएंट है, ये दोनों मिलके प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, यानी कि बालों का जल्दी सफ़ेद होना, इसको रोकती है। और ये डेफिनेटली सेफ़ है बाकी कलरिंग एजेंट्स जो बाज़ार में सिंथेटिक जो बने हुए रंग होते हैं उनसे, क्योंकि ये नेचुरल है। इसके अलावा हिना के अंदर विटामिन ई होता है। इसके विटामिन ई वही विटामिन ई है जिसके कैप्सूल सलोन्स के अंदर बालों पे लग रहे होते हैं कि इनको सॉफ्ट कर लें, इनको शाइन कर लें। हिना के अंदर वो नेचुरल विटामिन ई होता है। इसीलिए अम्मियाँ और बड़ी बूढ़ियाँ कहती हैं कि हिना लगाने से बालों पे, मेहंदी लगाने से बाल सॉफ्ट हो जाते हैं, बालों में शाइन आती है, क्योंकि उसमें विटामिन ई होता है। चौथी चीज़ जो इसके अंदर है वो है भृंगराज। भृंगराज को हम बोटानिकल नेम, यानी हमारी ज़ुबान में उसको हम यूकेलिप्टा कहते हैं। अब भृंगराज क्या करता है? भृंगराज आपके बालों की लेंथ बेहतर करने में हेल्प करता है, और बालों की डेंसिटी को, यानी सर पे बालों की मिक़दार को बढ़ाता है। वो ये कैसे करता है? हमारे बालों की ग्रोथ फेजेस होती हैं। एक होती है एनाजन फेज़, जिसमें बाल ग्रो कर रहा होता है, एक्टिव फेज़ होती है। फिर एक होती है रेस्टिंग फेज़, जिसको हम कहते हैं कैटाजन फेज़। जो भृंगराज है, अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस, ये एनाजन फेज़ की लंबाई, लेंथ को बढ़ाता है, यानी कि ज़्यादा देर बाल ग्रोइंग फेज़ में रहते हैं, जिसकी वजह से बालों की लेंथ लंबी होती है और ज़्यादा बालों को एनाजन फेज़ में लेकर आता है। यानी कि ज़्यादा बाल ग्रोइंग फेज़ में होंगे, ज़्यादा ग्रो करेंगे तो बालों के सर के ऊपर मिक़दार भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह ये भी जो है वो आपकी गंजपन में आपकी मदद करता है। प्रोडक्ट्स इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जितने भी अज़्ज़ा हैं, वो सारे नेचुरल हैं और वो हर्बल हैं, और इसकी प्राइस भी बड़ी रीज़नेबल है, इट्स वेरी इकनॉमिकल। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, और ये आपकी गंजपन में, डैंड्रफ में, स्प्लिट एंड्स में,
यानी कि दो मुँहे बालों में शाइन और सॉफ्टनेस लाने के लिए आपकी मदद करेगा। अगर आपको मज़ीद कोई बालों का, जिल्द का या नाखूनों के बारे में मसला है, आप उसके बारे में कंसल्ट करना चाहते हैं या कोई इनसे रिलेटेड प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।